सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी उसमें लेखन विभाग में गद्य समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सभी छात्र, आपको पता है कि हमारे हिंदी के प्रश्न पत्र में गद्य समीक्षा अथवा गद्यार्थ ग्रहण का बहुत महत्व है। यानी ये गद्य समीक्षा का प्रश्न जो है वो हम प्रश्न पत्र में लिखते हैं, वो आप सबको पता है। भाषा के अध्ययन में गद्य समीक्षा अथवा गद्यार्थ ग्रहण का बहुत महत्व है। उसमें क्या होता है, तो हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गद्य समीक्षा के बारे में होता है। कक्षा 9 में अभी तक आप 8वीं कक्षा तक 6, 7, 8वीं कक्षा में ऐसे गद्य यानी कि कोई भी गद्य दिया गया हो उसके आधार पर, परिच्छेद के आधार पर आपने प्रश्न के उत्तर लिखे होंगे और उन गद्य का आपने शीर्षक भी दिया होगा। लेकिन गद्य समीक्षा कैसे करनी चाहिए, उस गद्य समीक्षा करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो जानना हमें बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र में 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स यानी कि 3 अंक या तो 4 अंक में ये गद्य समीक्षा का प्रश्न आता है। जो इसको समझ लेंगे तो हमें ये पूरे अंक हमें मिल सकते हैं। तो गद्य समीक्षा के लिए एक अपठित गद्यखंड या परिच्छेद दिया जाता है, यानी कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपकी किताब के बाहर का परिच्छेद दिया जाता है। उसके नीचे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्यखंड के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यानी कि अपठित गद्यखंड यानी कि आपने कभी पढ़ा नहीं है ऐसा गद्यखंड या तो परिच्छेद प्रश्न पत्र में दिया जाता है और उसके आधार पर हमें क्या करना है, नीचे जो 4 प्रश्न दिए हुए, 4 यानी कि 3 जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों के उत्तर हमें उस गद्यखंड के आधार पर यानी कि उस परिच्छेद के आधार पर उसके उत्तर लिखने होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, गद्य समीक्षा कहते हैं। तो सभी छात्र, अब हमें गद्य समीक्षा करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में हम समझेंगे, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि गद्य समीक्षा करते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम गद्य समीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सभी छात्रों का ध्यान। तो गद्य समीक्षा करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला है, गद्यखंड के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्यखंड को 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ो। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्यखंड जो दिया गया है उस परिच्छेद को हमें 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि इस गद्यखंड में क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर गद्यखंड के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। यानी कि उस गद्यखंड के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न के उत्तर गद्यखंड यानी कि जो परिच्छेद दिया गया है उसके किसी भी हिस्से में यानी कि उस गद्यखंड के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। अतः गद्यखंड में से एक प्रश्न का उत्तर खोज कर लिखते जाओ। गद्यखंड को पढ़ना है 1-2 बार ध्यान से और उनके जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न को समझना है। क्यों? क्योंकि उस प्रश्न के उत्तर उसी गद्यखंड में है। तो आपको क्या करना है, गद्यखंड को पढ़कर उसमें एक प्रश्न का उत्तर खोज कर लिखते जाना है। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर गद्यखंड के आधार पर ही होने चाहिए। यानी कि आप जो प्रश्न के उत्तर लिखने वाले हैं वो प्रश्न के उत्तर गद्यखंड के आधार पर होने चाहिए। यानी कि जो गद्यखंड में विषय वस्तु दी जाती है उस विषय वस्तु के आधार पर ही हमें उस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। किंतु भाषा अपनी हो, क्या अपनी भाषा में हमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि गद्यखंड या परिच्छेद में जो दिया गया है वो यूँ ही हमें कॉपी कर लेना है, ऐसा नहीं है। क्या प्रश्न का उत्तर हमें गद्यखंड के आधार पे हमें अपनी भाषा में लिखना है।
उत्तर के रूप में गद्य खंड के ही वाक्यों का सीधा उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उत्तर लिखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो गद्य खंड के ही वाक्यों का सीधा उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर हमें मिल गया गद्य खंड में से, तो यूँ ही हम वही सीधा वाक्य हम उत्तर में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसे हमें अपनी भाषा में लिखना है। तो यह आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। 4 है, उत्तरों में जितना अपेक्षित हो उतना ही लिखना चाहिए। यानी कि जितना उत्तर, यानी कि प्रश्न में जितना पूछा गया है उतने ही हमें उत्तर लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है। 5, सभी उत्तर सरल और स्पष्ट हो। यानी कि आप जो भी उत्तर लिखते हैं प्रश्न के, वो कैसा, यानी कि सरल भाषा में और स्पष्ट होना चाहिए। वर्तनी, विराम चिन्ह आदि पर भी उचित ध्यान देना चाहिए। यानी प्रश्न की उत्तर लिखते समय उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्ह का जो उपयोग आप करते हैं आदि पर आपको उचित ध्यान देना चाहिए। आगे, गद्य खंड के मुख्य विचार या भाव के अनुसार गद्य खंड को उचित शीर्षक देना चाहिए। नीचे लास्ट में प्रश्न होता है कि इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको ये गद्य खंड को पढ़कर उसमें उसको समझकर आपको क्या करना है, तो उस गद्य खंड के विषय के आधार पर आपको उसके मुख्य विचार या भाव के अनुसार उसको क्या करना है, उचित शीर्षक देना है। 7 नंबर, उत्तरों की लिखावट सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए। यानी कि आप भी जो उत्तर लिखते हैं वो उत्तर कैसा, लिखावट आपकी कैसी होनी चाहिए, सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए, ताकि जो निरीक्षक है वो पढ़ सके। तो सभी छात्र, आपको ये 7 बातें जो है वो गद्य समीक्षा करते समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और उसे ध्यान में रखकर ही आपको गद्य समीक्षा का प्रश्न को हल करना है। अब आशा रखता हूँ कि आप प्रश्न पत्र में जो गद्य समीक्षा का जो प्रश्न होता है वो आप सरल तरीके से, यानी कि सहज तरीके से आप उसको हल कर सकेंगे। अब हम उसके उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि गद्य समीक्षा कैसी होती है। तो यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है और उसके प्रश्न हैं और प्रश्न के उत्तर कैसे लिखे हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्य खंड यानी कि परिच्छेदों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी छात्र, आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में ऐसा ही एक परिच्छेद आएगा, उसको आपको पढ़कर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं अपने उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को आप पिंजड़े में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजड़े में बंद करके सब तरह का सुख पहुंचाना चाहे तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं और घोंसला है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड के कष्ट सहकर भी सुखी रह सकता है। यानी यहाँ पशु पक्षी के प्रति का प्रेम हमें दिखाया गया है। यानी कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं वो अपने देश को प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और उसे पिंजड़े में बंद करके हमें उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे तो अपना देश ही प्यारा लगता है जहाँ उसका जन्म हुआ है। तो यहाँ इस परिच्छेद को आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पक्षियों के बारे में बताया गया है, यानी कि जन्मभूमि के प्रति प्रेम, यानी कि जो जन्म लेता है जहाँ लेता है उसके प्रति ही उसको प्रेम होता है। तो सभी छात्र, अब इस परिच्छेद के आधार पर हम प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा
करेंगे। सभी का ध्यान प्रश्न के उत्तर में। तो यहाँ प्रश्न एक है कि पिंजड़े में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता। तो अब हम परिच्छेद को पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार पे हमें उत्तर लिखना है। नीचे उत्तर दिए गए हैं। तो जंगली जानवर क्या करते हैं, तो कि अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि यानी कि जंगल से दूर हो और पिंजड़े में बंद हो तो सुखी नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ चुके कि क्या है, तो गद्य खंड के जो प्रश्न का उत्तर है वो कैसे लिखना है, तो कि अपनी भाषा में लिखना है। तो यहाँ आप देखिए, जंगली जानवर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजड़े में बंद हो तो सुखी नहीं हो सकता। ऐसे ही आप दूसरे भी परिच्छेद के, जब भी आपके प्रश्न पत्र में परिच्छेद आए तो आप उसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी का देश कौन सा है। तो आगे हम परिच्छेद को पढ़ चुके हैं, उसमें से आपको खोजकर उसका उत्तर लिखना है। तो उसका उत्तर है, पक्षी का देश खुला आकाश, वृक्षों की शाखाएं और उसका घोंसला है। तीसरा प्रश्न, इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है। सभी छात्र, इस गद्य खंड से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सीख मिलती है। तो इस गद्य खंड से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। यानी कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है उस जन्मभूमि के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। आज़ादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। यानी कि हमें कोई बंदी बना दे तो हमें कैसा लगेगा, हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। तो आज़ादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। चौथा प्रश्न है, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। यानी कि इस परिच्छेद को उचित शीर्षक देना है। तो उचित शीर्षक में आएगा जन्मभूमि के प्रति प्रेम। सभी छात्र, अब आपको इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि गद्य समीक्षा कैसे करनी चाहिए। अब मुझे आशा है कि आप हिंदी के प्रश्न पत्र में गद्य समीक्षा का जो प्रश्न आएगा वो अच्छी तरह से आप उसे सरल तरीके से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो सभी छात्र, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है, और इस वीडियो के बाद आपको जो PDF भेजी जाएगी गद्य समीक्षा की, उसको आपको अपने निबंध के नोटबुक में लिखना है। तो सभी छात्र, लेखन विभाग में गद्य समीक्षा के बारे में यहाँ इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ इस वीडियो को हम पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय